अंदर रेखा गुप्ता सरकार ने 1 जुलाई से ईवी पॉलिसी लागू कर दी है। बताया जा रहा है कि ये पॉलिसी 2030 तक लागू रहेगी। इस वक्त पेट्रोल पंप पर हम मौजूद हैं। हमारे साथ यहाँ पर वाहन चालक हैं, इनसे बातचीत करेंगे। रेखा गुप्ता की ईवी पॉलिसी को कैसे देख रहे हैं, क्या कहेंगे अंकल जी? दिल्ली में ईवी पॉलिसी लागू कर दी गई, कैसे देख रहे हैं इसको? भैया क्या बता सकें, गवर्नमेंट कुछ भी कर सके। चलिए, आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम भैया संजय सिंह है। तो क्या कहेंगे, ईवी पॉलिसी दिल्ली के अंदर लॉन्च कर दी गई है, कैसे देख रहे हैं? ईवी पॉलिसी तो मेरे हिसाब से बहुत बेहतरीन अच्छा है। और अगर ईवी देखा जाए तो समझो, अगर हम पैन इंडिया अगर ईवी पे आ जाता है तो समझो हम अपने आप को जापान और जर्मनी से कंपेयर कर रहे हैं यार। क्योंकि जापान टोटल ओवरऑल ईवी पे चलता है, चाइना भी ईवी पे आ चुका है, और हम क्या अपने आप को पाकिस्तान से कंपेयर करने में लगे हुए हैं यार। हमें आगे बढ़ना चाहिए, ईवी को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो रेखा गुप्ता जी इस पहलू को कैसे देख रहे हैं? कह रहे कि 30,000 ईवी चार्जिंग पॉइंट बनाए जाएंगे, 2030 तक 30% वाहन जो दिल्ली के अंदर है वो सब ईवी होंगे। हाँ बिल्कुल सही है, अच्छा विचार है उनका। और जब जगह जगह पेट्रोल पंप है तो ईवी तो ये रहा, जहाँ मैं खड़ा हूँ इसके बगल में भी देखो ये रहा ईवी यहाँ पे बना हुआ, देखो आपको दिख रहा होगा इलेक्ट्रिक वाला, वो देखो ईवी है। एंड इसके बगल में भी ईवी का है, वहाँ पे कमर्शियल गाड़ियाँ चार्ज होती हैं, तो बन तो रहे ईवी वाले। अच्छा ऑप्शन है ये। तो आप ईवी लेंगे? बिल्कुल लेंगे। मैं तो सोच रहा हूँ इसी दिवाली धनतेरस पे निकाल लूँ। हाँ, चक्कर क्या है ना, इसके साथ अभी 30,000 का वो भी मिल रहा है, कुछ कंसेशन भी मिल रहा है, तो बड़े सब्सिडी मिल रही है। 2 व्हीलर में 25,000 की सब्सिडी मिल रही है। हाँ 25 से 30,000 के ऊपर है। अच्छा है, हाँ अच्छा है, बढ़िया है। हाँ बताओ, तो पोल्यूशन में कुछ फायदा होगा इससे? क्यों नहीं होगा यार, ये बताओ ना, ये कुछ ना कुछ तो फेंक ही रही है यार 2 व्हीलर। और जब ईवी पे आदमी चार्ज हो जाएगा तो जाहिर सी बात है ना, हरित क्रांति आ जाएगी। आपका क्या नाम है? SM यादव, शिवमूर्त यादव। यादव जी क्या कहेंगे, रेखा गुप्ता ने ईवी पॉलिसी 1 जुलाई से लॉन्च कर दी, तो क्या लग रहा है पोल्यूशन में कुछ फायदा होगा? ईवी पॉलिसी पे आना चाहिए दिल्ली वालों को? हाँ बिल्कुल आना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि देखिए पहला स्टेप उठाया है गवर्नमेंट ने, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन दूरदर्शिता अगर आप देखोगे तो आगे चल के आम लोगों को ही फ़ायदा होगा। जो पोल्यूशन से जितनी बीमारियाँ हो रही हैं आज के टाइम में, लोग गांव में जाना ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं। यहाँ मजबूरी में कोई रह रहा है, कोई जॉब के उससे रह रहा है, कोई बच्चों के एजुकेशन के उससे रह रहा है। लेकिन अगर सपोर्ट करेंगे तो आगे आने वाले टाइम में जो है पोल्यूशन से मुक्ति मिल जाएगी। और जितनी पार्टियाँ, सबको सपोर्ट करना चाहिए। कुछ लोग विरोध कर रहे हैं ईवी पॉलिसी का, उनसे ऑप्शन पूछो जी, क्या दिक्कत है कि ईवी पॉलिसी है, ठीक है। किसी विरोध करके एक बात बताओ ना, ईवी का विरोध करके मिलेगा क्या? हम अपने आप को चाइना जापान से कंपेयर कर रहे हैं, तो साला चाइना जापान जर्मनी में तो ईवी एक्सेप्ट हो चुका है, और कितने साल से ईवी चल रहा है। और हम अपने आप को चाइना जर्मनी जापान बनाना चाहते हैं। कह रहे हैं वहाँ सुविधाएं भी तो है ना। तो सुविधाएं तो यहाँ पे भी हो रही है, एक दिन में तो हो नहीं जाएगा ना भाई। अब वही है, 9 महीने के बच्चे से तुम 9 साल वाला काम लोगे, कैसे होगा भाई? टाइम तो उस बच्चे को देना पड़ेगा ना। अब वही है, पूछ सपूत होने में टाइम लगेगा ना। आप बच्चे को सोचो जाके कमाए, उसके लिए प्रिपरेशन होगी, 10वीं 12वीं कराओ, कोर्स कराओ। 1 साल से ज़्यादा रेखा गुप्ता को होगा, कुछ बदला हुआ दिल्ली में? क्यों नहीं बदला यार? जाके जमुना जी दिखाओ बच्चों को। कहते हैं ये जो हमारे जितने भी भैया हैं, भैया बंधु हमारे, इन्हें जमुना जी दिखा दो, कितना क्लीन हो गया। 8-8 10-10 मशीनें लगी, करोड़ों की मशीनें लगी हैं। अब देखो चक्कर क्या है, जो चीज़ें 70 सालों में नहीं हुई हैं, आप सोचो 7 महीने में, 7 साल में जो तो मुश्किल है। थोड़ा टाइम हर किसी को देना पड़ता है यार। आपको लगता है ईवी पॉलिसी कामयाब हो पाएगी दिल्ली के अंदर? देखो भैया, ऐसा कामयाब तो होगी 101%, और नहीं भी लोगे तो जबरदस्ती तो लेना ही लेना तुम्हें। क्योंकि 1 जुलाई से कल से तो बंद है, पेट्रोल की गाड़ी मिलने वाली नहीं है। 2028 तक रजिस्ट्रेशन है। नहीं, रजिस्ट्रेशन तो 28 तक चलेगा ना मेरे भाई। आप ले लो कल जाके, बंद कर रखा है, कैसे ले लोगे आप? वही वाला हाल है। कहते ये एक ऐसी चीज़ हो गई है, लेना तो पड़ेगा भाई, कंपलसरी हो जाएगा यार। क्या कहेंगे, 1 साल में तो कह रहे बदलाव, कुछ बदलाव भी देखने को मिला? नहीं, बिल्कुल बदलाव देखने को मिला है। आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, और इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद आप यमुना पे जाके देखो, क्योंकि इससे पहले 15 साल जो है केजरीवाल की गवर्नमेंट थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने सिर्फ एक दिखावे की चीज़ें की हैं और सीरियसली कोई स्टेप नहीं उठाए। अब यहाँ लोगों को, आम लोगों को दिख रहा है वहाँ पे उन्होंने क्या स्टेप उठाए हैं। और सीरियस सी बात है कि किसी भी चीज़ को फिनिश आगे बढ़ने के लिए पहला स्टेप जरूरी होता है, और गवर्नमेंट ने वो पहला स्टेप उठाया है। अब इसमें 5 साल लगे, 10 साल लगे, और कोई चीज़ अगर सही नीयत से काम किया जा रहा है तो वो बिल्कुल आपका जो है। आप यूथ है, ईवी पॉलिसी दिल्ली के अंदर लागू कर दी गई है, तो कैसे देख रहे हैं? कौन सी पॉलिसी? ईवी पॉलिसी, इलेक्ट्रिक वाहन। रेखा गुप्ता सरकार कह रही है कि 2030 तक हमारा लक्ष्य है कि दिल्ली के अंदर जो है 30% वाहन इलेक्ट्रिक होंगे, जिससे जो दिल्ली में पोल्यूशन है वो पोल्यूशन घटेगा। तो सही है, और क्या चाहिए? सही है, हाँ मेरे हिसाब से तो सही है। इलेक्ट्रिक वाहन होने चाहिए दिल्ली में। बिल्कुल होने चाहिए, इससे पोल्यूशन तो घटेगा। हाँ जी। आपको जी भैया, हाँ बताइए। बाकी तो अभी अमित शाह जी ने कहते हैं गाड़ी लॉन्च करी, विनफास्ट करके आती है, 4 व्हीलर है, और मेरे ख्याल से 25 से 30,000 गाड़ियाँ ऑलरेडी पूरे दिल्ली एनसीआर के अंदर आ चुकी हैं। वो सारी की सारी कहते हैं आपकी ईवी से चलने वाली हैं। ओला उबर जो CNG पेट्रोल डीजल पे चलती हैं, उनको धीरे धीरे कहते हैं कम करा जाए और उन गाड़ियों को लाया जाए, इलेक्ट्रिक गाड़ियों को। हाँ वो भी ओला उबर रैपिडो में चल सकती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और मुझे लगता है हरित क्रांति के लिए सबसे बड़ा आंदोलन अब तक का यही होगा। इससे क्या होगा ना कि पोल्यूशन जो है हमारे दिल्ली में सबसे कम होगा, और
गाड़ियों से जो धुआं निकलता है कहीं ना कहीं कार्बन रिड्यूस हो रहा है, कार्बन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इसको रिड्यूस मतलब कम करने के लिए ईवी ही एक विकल्प है, एकमात्र सहारा है इस समय तो मुझे लगता है। बाकी गाड़ियाँ एक और लोग काम कर रहे हैं, जैसे 7G 8G पे काम हो रहा है, ऐसे ही हाइड्रोजन पे भी काम हो रहा है, पानी से चलने वाली गाड़ियों पे, लेकिन उसमें भी टाइम लगेगा, 8-10 साल लग सकते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा मसला हाइड्रोजन से, लोग कहते हैं हाइड्रोजन से गाड़ियाँ चलाई जाएँ, वो उस पर आ जाएंगे तो समझो तो और अच्छा हो जाएगा। और जो बात है ईवी से, तो आप आजकल गाड़ियाँ अपने घर के नीचे चार्ज कर सकते हो, और बिजली को बचाने के लिए सौर ऊर्जा आप छत पर लगा सकते हो। अच्छा एक चीज़ और है, सौर ऊर्जा अगर आप लगाते हो तो गवर्नमेंट उसके अंदर भी सब्सिडी दे रही है किलोवाट के ऊपर। 3 किलोवाट का मेरे ख्याल से लगभग 1.5 लाख का आता है, जिसमें आपको 45 से 50 हज़ार रुपये रिफंड हो जाते हैं। मैंने भी अभी लगवाया अपने गांव के अंदर, तो हमने 3 किलोवाट का लगवाया। उसके अंदर हम अपना पानी का ट्यूबवेल की मोटर चला सकते हैं, 3 से 4 बीघा खेत पानी में भर सकते हैं बड़े आराम से। उसके अंदर अगर 3 किलोवाट में चलाना चाहे तो एक AC चल सकता है एक टाइम पे, मतलब AC चला रहे हो तो ट्यूबवेल बंद करना पड़ेगा। अच्छी खासी बिजली आप प्रोड्यूस कर सकते हो, 5-6 पंखे चल सकते हैं, टीवी फ्रिज चल सकता है आपका नॉर्मल। तो गवर्नमेंट तो जो लेकर आई है बहुत बेहतरीन चीज़ है ना। सौर ऊर्जा के बारे में 2014 से पहले कौन जानता था यार। मैं कहता हूँ लोग हमसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सुनिए, क्या हाल चाल है? ऑटो के ऑटो तो CNG से चलता होगा या पेट्रोल से चला रहे हैं? CNG पेट्रोल दोनों चला रहे अब गवर्नमेंट दिल्ली की सरकार है, ईवी पॉलिसी दिल्ली में लागू कर दी गई है। कैसे देख रहे? कह रहे कि 2030 तक जो 30% वाहन है दिल्ली के अंदर वो इलेक्ट्रिक होंगे। हो जाए भैया, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब फायदेमंद है नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक वाहन होने चाहिए, पोल्यूशन में कुछ कमी होगी दिल्ली के? नहीं, इलेक्ट्रिक वाहन तो होने चाहिए। ईवी पॉलिसी दिल्ली के अंदर लागू कर दी गई है, तो कैसे देख रहे हैं ईवी पॉलिसी को? कह रहे कि 30% जो वाहन होंगे 2030 तक वो दिल्ली के अंदर इलेक्ट्रिक होंगे। इलेक्ट्रिक होंगे, फ़ायदा ये है ईवी से तो फायदा है, नुकसान थोड़ी ना है। ईवी से पॉल्यूशन का फ़ायदा है, पॉल्यूशन से आदमी मुक्ति मिल जाएगी, और चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग ईवी यूज करें। ईवी के लिए गवर्नमेंट को भी सब्सिडी वगैरह देनी चाहिए। गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, 2 व्हीलर पे 25,000 के समथिंग है, 4 व्हीलर पे 1 लाख के समथिंग है। तो बेटर ही है, अगर ऐसा करती है तो अच्छी बात है, और अप्रिशिएट करना चाहिए हर आदमी को कि ज़्यादा से ज़्यादा ईवी वाहन रहें और इनको छोड़ें और उनको रहें। देखिए, लोगों का कहना है कि ईवी कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद ही है। तमाम लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ईवी ठीक है, कुछ लोग हालांकि विरोध भी कर रहे हैं। क्या नाम हो गया सर? क्या नाम हो गया? विकास। विकास जी, दिल्ली के अंदर ईवी पॉलिसी लागू कर दी गई है, तो कैसे देख रहे हैं? तो ठीक है सर, इसमें क्या इशू है? कोई इशू नहीं है। कह रहे कि रेखा गुप्ता जो सरकार है वो कह रही कि 2030 तक जो है हमारा लक्ष्य है कि 30% जो वाहन होंगे दिल्ली के अंदर वो इलेक्ट्रिक होंगे, ताकि पोल्यूशन को कम किया जा सके दिल्ली के। हाँ, ये भी ठीक है, उन्होंने सही करा वैसे। क्या नाम है? विपिन। विपिन जी, दिल्ली के अंदर ईवी पॉलिसी लागू कर दी गई, कैसे देख रहे हैं? इसका नॉलेज मेरे पास पता नहीं। इलेक्ट्रिक वाहन वो तो ठीक है, पॉल्यूशन कम होगा, फायदा होगा, क्यों नहीं होगी। इतनी जलन होती है CNG वाले से, पेट्रोल वाले से, इलेक्ट्रिक वाहन से तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो इलेक्ट्रिक वाहन चलने चाहिए। हाँ, चलना चाहिए। देखिए, तमाम लोगों की जो है अपनी अपनी राय है। बहुत सारे लोग हैं जिनकी हम आपको राय दिखा रहे हैं कि वो क्या सोचते हैं। क्या कहेंगे सर, दिल्ली के अंदर ईवी पॉलिसी लागू कर दी गई है इलेक्ट्रिक वाहन, तो कैसे देख रहे हैं? ईवी पॉलिसी लागू होने से कुछ फ़ायदा मिलेगा दिल्ली वासियों को? इसका तो अभी अंदाज़ा नहीं लगा सकते कुछ भी कि फ़ायदा मिले। पोल्यूशन कम होगा इससे? नहीं, पोल्यूशन पे तो फ़र्क पड़ेगा। अंदर ईवी पॉलिसी लागू कर दी गई है, कैसे देख रहे हैं? बढ़िया है, बढ़िया है। इलेक्ट्रिक वाहन होने चाहिए। होने चाहिए, वैसे तो पोल्यूशन नहीं होगा उससे। क्या कहेंगे सर, दिल्ली के अंदर ईवी पॉलिसी लागू कर दी गई है 1 जुलाई से, तो क्या लग रहा है पोल्यूशन में कुछ फ़ायदा मिलेगा इससे? हाँ, फ़ायदा मिलेगा। इलेक्ट्रिक वाहन होने चाहिए। इलेक्ट्रिक बिल्कुल होने चाहिए। होने चाहिए। मैं अपना भी बेच के इलेक्ट्रिक लेने वाला हूँ। अपना बेच के इलेक्ट्रिक लेने वाले? हाँ, ये बेच के। हाँ, तो रेखा गुप्ता की पहल को कैसे देख रहे हैं? वो कह रही कि 2030 तक हमारा जो लक्ष्य है वो दिल्ली के पोल्यूशन कम करना है। वो तो देखो, और बड़े वाहनों पे भी लागू होता है। हाँ, सब्सिडी भी गवर्नमेंट इनमें दे रहा है, 2 व्हीलर पे समथिंग 25,000 के करीब है। हाँ, कुछ दे रहे हैं, ऐसे दे रहे हैं। वैसे तो ठीक है ये। ठीक है। ठीक तो आप बेचने जा रहे हैं अपना? है, ये अपना बेच देंगे। हैं? बेच देंगे। कब बेच रहे हैं? खत्म होने वाले हैं, 15 साल होने वाले हैं पूरे। उसके बाद इलेक्ट्रिक वाहन लेंगे? इलेक्ट्रिक लूँगा। अच्छा, इसके बाद इलेक्ट्रिक लेंगे। देखिए, भाई साहब तो कह रहे हैं कि इसके बाद ये इलेक्ट्रिक वाहन लेंगे। क्या कहेंगे सर, दिल्ली के अंदर ईवी पॉलिसी को लागू कर दिया गया है, रेखा गुप्ता सरकार ने कह रही कि इलेक्ट्रिक वाहन पे अब दिल्ली को आना होगा। सर, ये जो हमने जो गाड़ियाँ ली हैं, तो इन गाड़ियों को क्या होगा? ये तो चलेगी। अगर चलेगी तो ठीक है, वैसे जो नए जो आई हैं गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक, वो भी अच्छी हैं, कोई दिक्कत नहीं है किसी चीज़ की, और दिक्कत नहीं है तो हम वो भी लेना चाहेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है सर।
वो कह रहे कि हमारा लक्ष्य है कि 2030 तक दिल्ली के अंदर कम से कम 30% वाहन ऐसे हो जाए जो इलेक्ट्रिक हो, जिससे पोल्यूशन कम हो। हाँ, ये बड़ी अच्छी बात है कि पोल्यूशन कम हो जाएगा, गर्मी कम हो जाएगी, ये हीटिंग होती है, ये सारी हमारे ऊपर आती है चलते हुए, तो उसमें फ़ायदा हो जाएगा सर इस चीज़ का। तो हम इससे हमें सहमत है हम इनसे कि बहुत बढ़िया काम करें, अच्छा रहेगा इसके लिए। अच्छा, जैसे रेखा गुप्ता को, आप तो दिल्ली के ही वासी होंगे, दिल्ली नंबर है, तो एक साल में कुछ बदला है, पहले वाले चल रहा है सर? अभी तो खैर पहले वाले चल रहा है, लेकिन अब बदल जाएगा तो और भी अच्छा होगा। अगर बदलेंगे तो हम भी उनको सपोर्ट करेंगे, अगर नहीं बदलेगा तो फिर देखेंगे वो थोड़ा बहुत कुछ बदलाव कहीं पे दिखाई? हाँ, हल्का फुल्का थोड़ा बहुत दिखाई दिया, वैसे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे किस चीज़ में? ये है कि वाहन जैसे चलते हैं, और जो इन्होंने वाहन निकाले, जो लेडीज़ हैं वो भी चल सकती है उसमें, उनको भी फ़ायदा है, बहन बेटियों को भी, हमें भी फ़ायदा है हर चीज़ का। पानी आ रहा है? पानी कभी आता है गंदा, कभी साफ आता है। ये है कि टाइम बांधे इन लोगों का 2 घंटे 3 घंटे का टाइम आता है, कभी थोड़ा गंदा है, वैसे साफ आता है पानी, वैसे ठीक है सर। लाइट वाइट लाइट बिल्कुल ठीक प्रॉपर आती है एकदम। जी हाँ।